सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। बहुत ही क्या कहें, अब हम लोगों ने सागर वासियों ने आपकी अगवानी भव्य जुलूस के साथ की थी। सागर में आपका नगर प्रवेश हुआ था। ऐसा क्या हुआ महाराज जी कि हम सभी सोते रहे और आपने अपने बिहार का कुछ हम लोगों को बताया नहीं। भव्य जुलूस के साथ आपका हम लोग बिहार कराते, ऐसा हम लोगों को बहुत मौका नहीं मिला और हम लोगों को भागते भागते आपके दर्शनों के लिए पहुंचना पड़ा। ऐसा क्या रहा महाराज जी? साधु का आगमन तो तुम्हें दूर से पता चल जाता है, लेकिन निर्गमन के लिए हम दोनों चीजें बताते ही नहीं हैं। आप लोग पता कर लेते हैं वो बात अलग है, और जाते समय तो हम पदयात्री होते हैं, तुम्हें दूर से पता चल जाता है कि परसौरिया से चल चुके हैं, इसका अर्थ सागर तो आना ही है। लेकिन सागर से निकलते समय तो पता नहीं चलता है। साधु का अनियत विहार, अनियत आहार, यही अपने दिगंबर जैन साधु की पहचान है। दोनों चीजें सारी जगत में जैन साधु का यही सबसे बड़ा असाधारण गुण है। सारे दुनिया का आहार भी निश्चित है, साधु का आहार भी अनियत है। कब कहाँ किसके यहाँ कैसा होगा, और विहार भी अनियत है। और अनियत विहार का ही अपनी चर्या एक कायम बनी रहे। अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज ने भी यही चर्या आपको दिखाई है और हमें बताई है। तुम लोगों ने भी तो देखा है कि आचार्य श्री का विहार कैसा होता था। कारण कुछ भी नहीं होता है, ये तो एक चर्या का एक अंग है। चिंता नहीं करो, मैं सागर वालों से नाराज नहीं हूं, और नाराज होकर के मैं भागा भी नहीं हूं। भागा तो इसलिए नहीं हूं कि तुम लोग पकड़ लेते हो इसलिए, क्योंकि खुशी खुशी कोई आगमनी तो लोग खुशी खुशी करते हैं, लेकिन विदाई खुशी खुशी नहीं करते, इसलिए हम लोग बिना बताए चलते हैं। कोई भी व्यक्ति विदाई खुशी खुशी करता ही नहीं, दुख के साथ करता है। तो हम लोगों का भाव रहता है
आगवानी खुशी के साथ करते हो तो तुम्हें पता चल जाता है, और विदाई दुख के साथ करते हो इसलिए हम लोग चुपचाप खिसक जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। द्वितीय जिज्ञासा अपनी रख रहे हैं आदरणीय संतोष जी पटना, प्रमोद जी बारदाना, डॉक्टर मुकेश जी जो हमारी मोराजी कमेटी से हैं। और हम आपको बता दें पूश्री का आज वो जो हमारे आचार्य गुरुदेव की परंपरा रही है, अनित विहारी और सागर समाज ही सोती रही और पूरी दुनिया के समाज सोती रही। 2-3 दिन से हलचल जरूर थी, हमारा 34 किलोमीटर का बिहार पूज्य श्रीनगर के ये पारसनाथ धाम 34 किलोमीटर का मंगल विहार, ये आशा नहीं हम लोग सोच रहे थे, सब गोपालगंज वाले सोच रहे थे गोपालगंज पहुंच रहे हैं, वहां से फोन आया, कोई बोलता नेहा नगर, कोई अंकुर कॉलोनी, सब अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। और ऐसा होते होते 34 किलोमीटर का महामंगल विहार पूज्य श्री ने आज किया है। और जिज्ञासा रख रहे हैं श्रीमान संतोष जी पटना, प्रमोद जी बारदाना, डॉक्टर मुकेश जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे आदरणीय ब्रह्मचारी सतीश भैया जी। छोटी सी जिज्ञासा आज हमारे सतीश भैया भी करेंगे। हाँ चलिए। नमोस्तु भगवान अब वही बर्णिमान मोराजी से आपके सभी कर्मचारी जग नहीं पाए, वो आपने बगैर टोल टैक्स दिए निकल लिया। अब ऐसे हम लोग कब तक आपके पीछे पीछे और कहां तक चलते रहेंगे? कृपया समाधान करें। पहली बात तो है टोल टैक्स हम पहले से परमिट बना के रखे हैं, इसलिए टोल टैक्स देना नहीं पड़ता। हमारी गाड़ी का परमिट हो, टोल टैक्स बिल्कुल पार होते। कोई कुछ गाड़ियां होती जिनके परमिट पहले से होते, आपने देखा उसी टोल टैक्स के उसी लाइन में आप जाते हो तो डंडा आ जाता है, और हम जाते हैं तो डंडा वो अलग चले, क्योंकि उन्हें मालूम है कि महाराज के पास पहले से ही हाँ VIP परमिट है। और दूसरी बात, साधु के पीछे कहाँ तक चलना है? सिद्धालय तक चलना है, क्योंकि साधु के पीछे जितना चलोगे उतना ही तुम्हारे लिए वह मंजिल निकट होगी जिसको तुम चल भी नहीं पाते। साधु के साथ जब व्यक्ति विहार करता है तो साधु का विहार नहीं कराता है, वह खुद अपने पैरों में वो ताकत लाता है जिससे जन्म जन्मांतरों में कभी उसे पैरालिसिस नहीं होता। विहार जब साधु के साथ कोई करता है, कराता है, तो उसको ऐसा बंद होता है, कभी एक्सीडेंट हो भी जाए तो बहुत बड़ी घटना थोड़े में निकल जाती है। क्योंकि पुण्य करते समय जिस संबंधी, मैंने एक बार कहा था ना कि जिस संबंधी क्रिया में तुम भाग ले रहे हो उसी संबंध में पुण्य बंद होगा। तुम बिहार में भाग ले रहे हो तो तुम्हारे यात्रा संबंधी, तुम्हारे पैरों संबंधी उपलब्धि होगी। साधु के जो बिहार में यात्रा में भाग लेता है, यात्रा में रुचि लेता है, उसको वही पुण्य बंद होता है। जब वो घर से बाहर निकलकर यात्रा करता है तो यही पुण्य काम आता है जो उसने साधु के साथ यात्रा की थी। कभी भी कोई यात्रा की होगी उसने, कभी साधु के साथ 4 कदम चला होगा, साधु की कभी यात्रा में सहभागिता बनी होगी, कभी साधु के साथ यात्रा करने का मन हुआ होगा। और वही पुण्य काम आता है जब व्यक्ति घर से बाहर कोई यात्रा करता है। कभी वो पैदल चला होगा महाराज के साथ में, तभी ऐसी शक्ति आती है कि कैसी भी परिस्थिति होती है तो उसके पैर कम से कम श्वास के अंतिम समय तक उनके पैरों में ताकत बनी रहती है। इसलिए तुम हमारे पीछे चलोगे तो मुझे तो कोई लाभ नहीं है, तुम्हारी यात्रा सफलता का सोपान तुम्हें मिलता जाएगा। इसलिए तुम्हें कमाना हो तो चलो, और नहीं कमाना हो तो मैं तो पीछे मुड़ के देखता ही नहीं कौन आ रहा है, मैं तो आगे देखता हूँ कहाँ मुझे जाना है। सागर दूर
पड़ोसिया परसोरिया नीरी। अब पीछे कौन चल रहा है मैं देखता ही नहीं, मैं तो आगे देखता हूँ। इसलिए अब प्रभु एक आशीर्वाद और दे दो कि जितना काम हम लोगों के जिम्मे आप सौंप के आए हैं वो बगैर आपके आशीर्वाद से संपूर्ण पूरा हो। संतोष जी, मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ और पूरे कार्य की गारंटी लेता हूँ। बस तुम दोनों ठीक बने रहना, बाकी दुनिया को तुम्हें निपटा दूंगा। ऊपर के देवता भी विघ्न नहीं डाल सकते, मेरे कार्य में कोई मजाल नहीं है। किसी को आज तक तो कोई विघ्न डाल नहीं पाया। हाँ, विघ्न डालने का मजा जरूर लेते हैं लोग, तो हमें भी मजा आता है कि थोड़ा खेल लो। कोई विघ्न डालने वाले आते ना तो मुझे बड़ी हंसी आती, मैंने थोड़ा खेल लेना, हमें भी मजा आता है, थोड़ा उनको मौका दे देता हूं। लेकिन अंतोगत्वा जो विघ्न आता है वो अपने आप चल जाता है, कोई विघ्न नहीं आना। अपनी कमेटी, अपने सब लोग मन अच्छा बना के रखना। अपन को अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना है, अपन को परणी भवन मोराजी का कल्याण देखना है। बस पूरे ट्रस्टियों को एक ही कहना है, आपसे भी, क्रांत कुमार, सबसे कहना है, किसी भी संस्था के प्रति अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना। अपना खुद का कितना भी नुकसान हो, कितनी भी मानहानि हो, कितना भी हो, यदि हमारे संस्था का विकास होता है तो हमें अवभाग्य मान करके स्वीकार करना चाहिए। जिस संस्था हमारे प्राण है, जिस संस्था के प्रति अपन समर्पित हैं, और उस संस्था के प्रति यदि हमारा दुश्मन भी आकर के सहयोग देता है तो भी हमें उस दुश्मन को भी जय जिनेंद्र करने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सभी भारत के लोगों से मेरा कहना, कभी भी किसी संस्था में, किसी ट्रस्ट में अपना निजी स्वार्थ कभी नहीं रखना, क्योंकि ये भगवान का दरबार है, ये गुरुओं का दरबार है, ये धर्म का दरबार है, जो कि हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन का आधार है। अपन धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब अपने लिए ही कर रहे हैं। मैं मुनि बना हूं, मैं धर्म के लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। मैं खुद अपनी आत्मा का कल्याण कर रहा हूं। मैं कहूं कि महावीर स्वामी मैं आपकी बहुत प्रभावना कर रहा हूं, नहीं, कुछ नहीं कर रहा मानो। जो कुछ भी कर रहा हूं मैं अपने आत्मा का कल्याण कर रहा हूं। एक एक कदम में चल रहा हूं, मेरे एक एक कदम पर आत्मा का कल्याण हो रहा है। एक एक कदम में जीवों को बचा रहा हूं, एक एक कदम पर मुझे आगम की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। एक एक कदम पर मेरी आत्मा की अनंत शक्ति प्रकट हो रही है। कोई भी महावीर की चर्या नहीं है, महावीर ने तो चर्या बताई है। हर क्रिया में, हर पग में, कहीं से भी कोई किसी के दूसरे के ऊपर कोई उपकार करता ही नहीं। जो कुछ भी है सब हमारी चर्या हमारी है। हमें कंकड़ चुभता है तो वो भी कोई एहसान नहीं है, उसमें भी मेरे अवभाग्य हैं कि इस पंचम काल में कंकड़ों के बीच में भी हमें कंकड़ चुभता है, फिर भी जूते याद नहीं आते। ये अवभाग्य है, अवभाग्य। ठंड लगती है, रजाई याद नहीं आती, तो साधु को कहा तू अपनी खुद की पीठ ठोक ले कि कम से कम इस कलयुग में मैं आगम की आज्ञा का पालन कर रहा। तो धर्म क्रिया करते समय हमेशा कोई किसी पर एहसान न थोपे, चाहे तुम गृहस्थ हो चाहे हम साधु हो। हम तुम्हें प्रवचन दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। मैं अपने खुद आत्म धर्म के लिए आपको उससे जगा रहे। एक प्रभावना अंग है सम्मेद। आप भी संस्थाओं में काम करते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो, पुण्य कमा रहे हो। अपन भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान पर कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने खुद के कर्म काट रहे हैं। त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव। हे भगवान, हम आपका क्या अभिषेक करें? कर्म प्रबंध निगटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम।
हे भगवान, आपको तो इस अभिषेक की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कलमश धुल रहे हैं, नहन आपका हो रहा है और पाप हमारे धुल रहे हैं। तो ये संस्थाएं ये कार्यक्रम पुण्य कमाने के लिए, साधुओं का आवागमन तुम्हारे पुण्य कमाने के लिए होता है। ये मत समझना कि तुम साधुओं का गमन करा रहे हो या साधुओं की आगवानी कर रहे हो। नहीं, साधु आ रहा है तो तुम्हारे कमाई के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हें 4 कदम साधु को लेने जाना पड़ा, बांध दिया तुमने वो कर्म जो कि एक दिन देवताओं के द्वारा भी तुम्हें सम्मान प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें तुम्हारा हो या हमारा हो, सब अपना अपना कर रहे हैं। ऐसा मान के बस सब लोग एक ही अच्छे उत्साह के साथ अवभाग मान के, जितने सागर के अंदर सबके कार्यक्रम, बहुत कार्यक्रम हुए, बहुत सब होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज तक दुनिया में जहाँ के कार्य हैं, आज तक तो नहीं रुके, सागर के तो क्या रुकेंगे, और हो जाएंगे। तो रुकेंगे क्यों? 2-3 कारणों से रुकते हैं कार्य। शिलान्यास कर जाओ, पैसा का इंतजाम नहीं हो, नेताओं का शिलान्यास अपन वो करते ही नहीं हैं। पहले दातार, क्योंकि वो पहले पुण्यात्मा तो चाहिए। सब जगह सागरोदय हो, मोराजी हो, और भी जो हैं सर्वोदय हो, सब कार्य होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठाठ से होंगे। और कोई बात नहीं, हम तो पदयात्री हो, तुम तो गाड़े वाले हो। कोई कहीं नहीं जाता है, ये औपचारिकता है। न मैं सागर गया था और न मैं सागर से आया हूं। अभी आंख खोले दिखता था संतोष, मैं मिलूंगा सागर में मिलूंगा। अभी आंख खोलने पे दिखते, अब आंख बंद कर लिया करो, मैं वहीं मिलूंगा। महाराज जी, अभी आंख बंद करके देखो जब तो इधर तक आ पाए। जब आप पहले कह चुके कि आप बगैर टूल के निकल ही आए भाई, पता ही नहीं चल पाओ। कोई बात नहीं, समझ। जिज्ञासा रख रहे हैं आदरणीय ब्रह्मचारी सतीश भैया, और उसके बाद तैयार रहेंगे न्यायमूर्ति आदरणीय अभय जी गोहिल जी, उसके बाद तैयार रहेगी गड़ाकोटा समाज। चलिए सतीश भैया जी। हेलो हेलो, बोलिए। सच्चे साधु की होती है यही पहचान, सच्चे साधु की, सच्चे मोक्ष मार्गी की होती है यही पहचान। सदा साथ रखता है 2 ही सामान, बिछाने को धरती, ओढ़ने को आसमान। इसके अलावा न बिस्तर न बोरिया, न बिस्तर न बोरिया, कल सागर आज परसौरिया। अगले पल क्या करेगा, अगले पल क्या करेगा, न कुछ बताता है, मर्जी से आता है और मर्जी से जाता है। महाराज जी, जिज्ञासा ये है कि ये 7 महीने के संबंध तोड़ने में आपको कितना पुरुषार्थ करना पड़ा? ये अच्छा, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। संबंध तोड़ने में इतना ही पुरुषार्थ करना पड़ा। आंख खोलने में और आंख बंद करने में कितना समय लगता है? पूरी जिंदगी भर सब कुछ करता है। मरने वाला देखो, आंख खोले खोले खोले, क्या हो गया? इतना ही करता है बस। थोड़ी सी गर्दन झुकी और व्यक्ति पता नहीं कहाँ बिला जाता है, कहाँ पता नहीं चलता था। और कितनी पूरी जिंदगी भर से वो रहा। संबंध जोड़ता है तो उसे छोड़ने में समय लगता है। अपन जोड़ते ही नहीं, और थोड़े बहुत जुड़ाते हैं तो गांठ नहीं लगाते, सरक फूंद रखते हैं। सरक फूंद, एक वो सरक फूंद होती है ना, एक गांठ होती है जो खोलने में मुश्किल होती है। थोड़ा बहुत सब बन जाते तो सरक फूंद रखो, थोड़ी सी यूं करो तो खुल जाती है। ऐसा अब संतोष जी कह रहे थे अभी यहाँ पर शिखर चंदी भी, देखो बता के चलते तो तुम चकरा घाट तक भेजते पक्का है, बिना बताए चले तो परसौरिया तक आ गए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।